मान्यवर कांशीराम जी इनके 91वें जयंती दिन के मौके पर ये जो राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक चिंतन बैठक हो रही है, इस बैठक में उपस्थित भारतीय स्वाभिमानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष माननीय चंद्रेकवाल साहब, हमारे पुराने साथी, हमारे मित्र इंजीनियर मुबारक फराज साहब, मेरे और अभी महाराष्ट्र के लीगल एडवाइजर एडवोकेट इंद्रजीत कामले साहब, मंच पर विराजमान सभी मंचासीन महानुभाव और मेरे सामने बैठे और देश भर से इस चिंतन शिविर में आए हुए, चिंतन बैठक पे आए हुए भाई और बहनों, मैंने जो 21 पेजेस का लेटर भेजा था वो चिंतन करने के लिए भेजा था, मनन करने के लिए भेजा था, आत्म परीक्षण करने के लिए भेजा था और चिंतन मनन आत्म परीक्षण करके समीक्षा करने के लिए भेजा था, समीक्षा करके निर्णय लेने के लिए भेजा था और निर्णय पर अमल करने के लिए भेजा था। उन्होंने नहीं किया, इसलिए हमने किया। किसी को तो करना चाहिए, अगर वो करते तो ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता, ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। और वे हर बार अपने भाषणों में यही कहते हैं कि समीक्षा से डरना नहीं चाहिए। क्यों डर गए पता नहीं, लेकिन समीक्षा से नहीं डरना चाहिए था और उन्होंने समीक्षा नहीं किया तो हमने सोचा कि हमने समीक्षा करनी चाहिए और समीक्षा करने के लिए ये मीटिंग का आयोजन किया, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं। जैसे मुबारक फराज साहब ने कहा कि जो लोग मस्जिद देकर हाथ जोड़ते थे, मुसलमानों के साथ भाईचारा बनाकर रखते थे, आज वो मस्जिद की इतनी नफरत क्यों कर रहे? और इसकी समीक्षा करने के लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई। आज वही बात है, 31 सालों से कल तक हम ईमानदार थे, निष्ठावान थे, त्यागी थे, समर्पण थे, सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे, भाषण सब कुछ अच्छा करते थे। आज अचानक गद्दार हो गए, आज अचानक बेईमान हो गए, आज अचानक भगोड़े हो गए, आज अचानक बेवकूफ हो गए, आज अचानक मूर्ख हो गए। तो हमने सोचा चला हमारी ही समीक्षा करें। ऐसा हमारे में क्या परिवर्तन आया? हमारे में क्या परिवर्तन आया 31 सालों में? साथियों, हमारे में कुछ परिवर्तन नहीं आया, इसलिए आप आए हो। ये हमारे दोनों की सादगी की जीत है। हमारी जो सादगी है ना, वही है ये बेईमानी पर ईमानदारी की जीत है, ये गद्दारी पर निष्ठावान की जीत है। ये साधारण चीज नहीं है, इसलिए हमने सोचा हम ही मीटिंग रखते हैं। मेरा एक स्वभाव है, हो सकता है वो दोष है स्वभाव में, मैं कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करता और कोई कहता है इसलिए भी नहीं करता। जब मुझे अंदर से आवाज आती है अभी करना चाहिए और वही करता हूं। बहुत सारे लोग मुझे कहते थे ये करो वो करो, ऐसा करना चाहिए वैसा। मैं पहली बार घर से बाहर आज निकला, 28 जुलाई को मेरा पहला केडर कैंप पुणे में हुआ। दूसरे दिन मेरी मिसेस को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। 30 जुलाई से लेकर 5 सितंबर तक मेरी मिसेस
रूबी हॉल में 40 दिन आईसीयू में थी, तब से लेकर आज तक मैं घर में था, एक भी मीटिंग के लिए बाहर नहीं गया। दूसरी बात, किसी को फोन नहीं किया, मुझे फोन आया। अगर मैं बाहर घूमता, घर से बाहर निकलता, तो ये चित्र और भी अलग होता। ऐसा मैंने नहीं किया, ना मैं करना भी चाहता था। कुछ ना करते हुए भी कुछ होता है, और वो हर दिन सोशल मीडिया पर है, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि लोग सत्य का ही साथ देते हैं, सही का ही साथ देते हैं, ईमानदारी का ही साथ देते हैं, त्याग समर्पण का ही साथ देते हैं, निष्ठा का ही साथ देते हैं। सिद्ध हुआ है, और ये आजमाया हुआ नुस्खा माना जाएगा। अगर हमने भी इसी तरह का व्यवहार किया, हमारे साथ भी यही होना चाहिए, यही होना चाहिए हमारे साथ भी। हमें भी बख्शना नहीं चाहिए अगर गलत किया तो। आज रमजान का महीना चल रहा है, शायद 2 मार्च से ये पवित्र और पाक महीना होता है, ऐसा हर बार हमारे मुसलमान साथी कहते। इस पाक महीने का ये पाक निर्णय है, और इस पाक निर्णय में मुसलमान बराबर के शरीक। अब मुझे गारंटी है, मेरे ऊपर मेरा यकीन है, भरोसा है, विश्वास है, वो देखिए उन्होंने मुसलमानों को अलग करने की कोशिश की, आदिवासी को अलग करने की कोशिश की। कैसे होगा राष्ट्रीय आंदोलन? तो हमने सोचा फिर से जोड़ा जाए। गाड़ी करके आ गए वो 4 व्हीलर कोल्हापुर से यहाँ तक। तो बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है, बोध गया मुक्ति आंदोलन, इस आंदोलन के लिए भारतीय कर्मचारी संघ का पूर्ण समर्थन है, और माननीय एच.एन. रेखवाल साहब की अनुमति लेकर भारतीय स्वाभिमानी संघ का भी पूर्ण समर्थन है, भारतीय आदिवासी एकता परिषद का पूर्ण समर्थन रहेगा, और भारतीय आदिवासी कर्मचारी, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ का पूर्ण समर्थन रहेगा। व्यवहार आंदोलन है, और इसका जो कार्यक्रम बनाना है विरोध करने का और समर्थन देने का और गलत बातों का विरोध करने का, बाकायदे इसका कार्यक्रम बनाकर आपको दिया जाए। साथियों, ये जो कार्यक्रम हम यहाँ ले रहे हैं, किसी के सामने नाक खुजाकर किसी को अपशकुन दिखाने के लिए नहीं। हे मराठीत म्हणा, नाक खजवून दुसऱ्याला अपशकुन करण्याचं, तशासाठी हा कार्यक्रम। हम हमारी समीक्षा कर रहे हैं, हमारी कमजोरियां ढूंढ रहे हैं, ताकि उस कमजोरियों को हम दूर कर सकें, और जो सही चीजें, सही बातें समाज को दे सके। साथियों, दूसरी एक बात यहां है, आज हर सवाल का जवाब आपके पास है, लेकिन उनके पास किसी भी आपके सवाल का जवाब नहीं। कोई भी सवाल का जवाब आपके पास है, जब हम वहां थे हमारे पास भी सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन आज है। कुछ समझ में आता है नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन जब हम वहां थे हमारे पास भी सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन आज हमारे पास सवाल का जवाब है। लेकिन आपके किसी भी सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं, इसलिए सोशल मीडिया पर अनर्गल बातें वो कर रहे हैं। जवाब होता तो जवाब देते, और जिसने देना चाहिए वो देता, वो ऐसा नहीं कर रहे। इसलिए हमने सोचा चिंतन बैठक होना चाहिए, और हमारी समीक्षा कर रहे हैं, दूसरों की नहीं, उनकी तो बिल्कुल ही नहीं, हम हमारी कर रहे हैं। जब गलतियां पता चलेगी तब उसको दूर किया जाएगा। हमारे अंदर कुछ स्ट्रांग बातें होती है, कुछ कमजोर बातें होती है, कुछ कमजोरियां होती है, कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं, कोई वीक पॉइंट्स होते हैं, तो कुछ स्ट्रांग पॉइंट्स होते हैं। पता चलेंगे तो वीक पॉइंट्स खत्म करेंगे, कमजोरियां खत्म करें, इसलिए हम समीक्षा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये कार्यक्रम वर्धा में क्यों रखा। वर्धा का भी एक इतिहास है, वर्धा वालों को पता है या नहीं मुझे जानकारी नहीं, लेकिन वर्धा का भी एक इतिहास है।
वर्धा में वसंत साठे नाम का कांग्रेस का एक आदमी था और इंदिरा गांधी कांग्रेस का था, लेकिन आरएसएस और इंदिरा गांधी के बीच का मीडिएटर, उसको समाप्त करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने श्री कृष्ण उबाले, नाम मालूम होगा शायद, वो बैंक एक्टिविस्ट था, उसको आगे किया और वसंत साठे को 1984 में परास्त किया। इसी वजह हम ऐसे कार्यक्रम यहां नहीं रखते। बाबा साहब ने नागपुर में ही कार्यक्रम क्यों रखा दीक्षा भूमि का? यहां से ही बिगुल बचाया था उनके विरोध में, क्योंकि कल ऐसा हो सकता है सोशल मीडिया, अरे ये तो बापू के पास हुए, हम बापू के पास नहीं है। भाई शास्त्री दिमाग को जानते हैं ना, खुरापति दिमाग को जानते हैं ना, अरे तो बापू से चल रहे हैं, हमारी परंपरा है यहाँ, और ये नाग की भूमि है, इसलिए जानबूझकर यह कार्यक्रम रखा है। अभी उनको पता चलने में देर हो गई तो हम क्या करें? और अभी प्रेम ने कहा कि वो ऐसा कहेंगे, उनको आदत है, अरे वो जो 150 लोग थे उसमें 50 लोग मैंने ही भेजे थे। मैं प्रेम को भी कहना चाहूंगा, 50 नहीं 150 लोग उनके, ये जो 250-300 अब सभी उनके है ना, हमारा कोई था, अब हमारे होंगे तो उनके है ना। और ये उनका और एक तरीका है कहने का, 99.99.99.99 कितना फर्क पड़ा है, अब पता चलेगा कितना फर्क पड़ा। जब ईमानदार लोग, चरित्र वाले लोग सामने आते हैं तो अभी होगा ना। फिर भी हम उनके विरोध में कदम उठाने के लिए खड़े नहीं हुए हैं। हम हमारा आंदोलन बचाना चाहते, हम हमारा मिशन बचाना चाहते हैं और अगली आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद होने से बचाना चाहते। हमारे बच्चे हमें यहाँ पकड़कर ऐसा नहीं कहे, अरे पापा डैडी अब कहाँ थे जब ये सत्यानाश हो रहा था। ऐसा ना हो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो इस बात की आपको भी इसका अंदाजा होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और आप लोगों ने गद्दारी का जवाब दे दिया है, 500 प्लस त्याग पत्र गद्दारी का जवाब है। स्पॉन्टेनियस पावरफुल, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स, ये स्फूर्त है। किसी ने भी कहा नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा इस्तीफा दे दो, रेकवाल साहब को किसी ने नहीं कहा इस्तीफा दे दो। जब भी वो गद्दार कहते थे 5 इस्तीफे आते थे, फिर गद्दार कहते थे फिर 5 आते थे, फिर गद्दार कहते थे फिर यूनिट का आता था। अभी बंद हो गए तो इस्तीफा भी बंद हो गया। तो अब हम उनको अनुरोध करेंगे, आप गद्दार कहो, लोग तैयार है मीटिंग में इस्तीफा लेकर। अभी हमारे आरडब्ल्यू मेसराम सर यहाँ आए, कल डाला उन्होंने, 5 यूनिट के 11 लोगों ने डाला अभी। मतलब अभी उस गद्दार कहोगे, उनको ये भी नहीं पता चल रहा कि रिएक्शन से एक्शन होता है। वो न्यूटन का गति विषय का तीसरा नियम है ना, गति विषय का तीसरा नियम है स्पीड का, ऐसे होगा ना। अब जब तक वो गद्दार कहेंगे तब तक इस्तीफे लोग देंगे, और उन लोगों को कोई भी नहीं कह रहा है कि आप इस्तीफा दें। ये स्फूर्त है, स्पॉन्टेनियसली है। गद्दार कहोगे इस्तीफा, अब किसको कहोगे इस्तीफा। इतना अनुभव है, इतना तजुर्बा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। हर भाषण में कहा जाता है मैं 18-19 महीने से 18-19 साल से काम कर रहा हूं। ये तो कम से कम इस जानकारी होनी चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं। इसका कोई जवाब नहीं इनके पास। साथियों, समाज से कार्यकर्ता निर्माण होता है, कार्यकर्ता से पदाधिकारी निर्माण होता है, पदाधिकारी से नेतृत्व निर्माण होता है। अगर पदाधिकारी नहीं तो नेतृत्व नहीं,
कार्यकर्ता नहीं तो पदाधिकारी नहीं, और शुभचिंतक हितचिंतक समर्थक नहीं तो कार्यकर्ता नहीं। तो नेतृत्व ने पदाधिकारी का सम्मान करना चाहिए, पदाधिकारी ने कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहिए, कार्यकर्ता ने शुभचिंतक हितचिंतक समर्थक का सम्मान करना चाहिए, और शुभचिंतक हितचिंतक समर्थक लोगों ने समाज का समर्थन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तब जाके सम्मान आपको मिलेगा। आप अगर दूसरों का अपमान करोगे तो कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम हो रहा है। मैंने लिखित सवाल पूछा, जवाब नहीं मिला, इन्होंने मौखिक सवाल पूछा, जवाब नहीं मिला, तो क्या करें? चिंतन करें। इन्होंने मौखिक पूछा ना, मैंने लिखित पूछा, दोनों को नहीं मिला, दोनों सीईसी वाले। और भी एक क्वालिटी हम में एक है, दोनों मास्टर है, दोनों टीचर है। तो सवाल ना मिलने पर यह हो रहा है। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो मेरे ऊपर संगठन ने जिम्मेवारी लगाई है, कठिन, सबसे बड़ी, गंभीर, और वो कहां तक हम संभालते हैं पता नहीं, लेकिन आपने साथ सहयोग दिया तो संभाल पाए। ये तो काटेरी मुकुट होता है, कांटे वाला से थॉर्न, क्या बोलते हैं उसको, कांटे का सिंहासन है, कांटों का ताज। हाँ, कांटों का ताज है, बहुत खतरनाक होता है। लेकिन फिर भी अगर आपने साथ सहयोग दिया, अब वहां जैसा होता है यहाँ बिल्कुल नहीं होने वाला, इसके मतलब उल्टा ही होगा जो वहां होता था उसके। साथियों, अभी हम लोग बहुत बड़ा निर्णय ले रहे हैं, बड़ा नहीं सही निर्णय ले रहे। मैं बड़ा भी इसलिए बोल रहा हूं, वो भाषण में हम बड़े बड़े निर्णय लेते, बड़े बड़े नहीं लेने चाहिए, सही लेने। बड़ा से सही परफेक्ट है, इसलिए हम ये बहुत बड़ा और सही निर्णय ले रहे हैं। एक नया इतिहास बना रहे हैं, नया इतिहास रच रहे। हो सकता है इसको देर हो गई तो मालूम, ये हमें मंजूर है, देर हो गई। और मुर्दे लोग इतिहास नहीं बनाते, जिंदा लोग इतिहास बनाते। हम बना रहे, हमारी दोनों को भी उम्र 65 है, ये भी और एक साल में तो ये जो निर्णय लिया है और आपने जो जिम्मेवारी दी है, इस जिम्मेवारी को हम सभी ने पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, त्याग समर्पण भावना से, कर्मठता से और पूरी ऊर्जा से अगर निभाने की और मिलजुल कर निभाने की कोशिश की तो हम सफल हो सकते हैं। और इसके पहले हमने ही सफल किया है। किसने किया है? आप ही है ना। फील्ड में जाने वाले, लोगों को तैयार करने वाले, विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाले, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस को इकट्ठा करने वाले, वो थोड़ी जाते फील्ड में, हम जाते हैं। हमें देखकर लोग पैसा देते हैं ना, तो हमारे पास वो अनुभव भी है, उद्देश्य भी वही है, विचारधारा भी वही है, केवल संगठन का नाम बदला है। और वो भी इसलिए बदला है, उसका भी कारण जाते जाते बता। कांशीराम जी सफल क्यों हुए, हमने इस पर चिंतन किया, तो उन्होंने आरपीआई को छोड़ा, इसलिए सफल हुए। बहुत सारे लोगों को जानकारी है या नहीं मुझे मालूम नहीं, कांशीराम जी आरपीआई के सबसे बड़े नेता थे, कार्यकर्ता थे। इतने बड़े थे कि पुणे का एक महापौर आरपीआई का कांशीराम जी ने बनाया था, उसका नाम था बाबू साहेब चौहान। तो जब वो काम करते थे, उनको पता चला कि यहां कुछ होने वाला, अब ये करने भी देने वाले नहीं है, तो महाराष्ट्र उन्होंने छोड़ा, उत्तर प्रदेश गए और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई और 1991 को 7 साल में उत्तर प्रदेश की सत्ता में आया। छोड़ने के बाद
तो हमने भी सोचा 2003 को लोग अलग हो गए, 1996 को अलग हो गए, 2006 को अलग हो गए, 2009 को, 12 को, 14 को, 17 को, 19, 18, 19 को, 22 को, अब 24 को, ये सफल क्यों नहीं हो रहे? बामसेफ को नहीं छोड़ रहे। तो हमने सोचा छोड़ना चाहिए। नहीं तो वो ऐसा ही कहे, हमारा भी नाम लेके घूम रहे हैं। अभी हम नाम नहीं, खत्म, आज लास्ट, ये भी इन्होंने लिया, ये लास्ट। अभी ये नाम लेंगे भारतीय स्वाभिमानी संघ। निर्णय भी क्यों लिया? अभी हमारे उनका कुछ एक अक्षर भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। देखते हमारे में आप में क्या है, वो इसके आधार पर बनाएंगे, नया बनाएंगे, बनाएंगे, खुद का बनाएंगे। इसलिए बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों ने हमारे बुजुर्ग, हम जैसे बुजुर्गों पर, उम्र दराज लोगों पर, बूढ़े लोगों पर दी है। लेकिन हमने ये जिम्मेवारी इसलिए ली है कि हम ये जिम्मेवारी 2 साल में आपको देने वाले हैं। 25 साल तक चिपक के रहने वाले नहीं। बराबर कह रहा हूं? नहीं तो हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा दूसरी टर्म। जॉर्ज वॉशिंगटन पहली बार अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष हुए और उनका बायलॉज में प्रबंध था, सुविधा थी, एक बार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का टर्म एक बार ही होना चाहिए। तो लोगों ने आग्रह किया कि आपने इतना बड़ा काम किया गुलामों के लिए, और एक बार ले लो। तो लोग आग्रह के खातिर उन्होंने दूसरी बार लिया, तीसरी बार कभी भी उन्होंने अध्यक्ष पद का दावा नहीं किया, छोड़ दिया। मरते दम तक हम ही और कहेंगे नेतृत्व के विरोध में बोल रहे हैं, और मरते दम तक हम ही। अभी हम ये नौजवान लोगों के कंधे पर ये बोझा डालना चाहते हैं। और आपने भी अभी परावलंबी नहीं बनना चाहिए। ये जो 2 साल या और 2 साल, अगर 4 साल का आपको भी अनुभव मिलेगा, तजुर्बा मिलेगा, सीखने को मिलेगा, तो आपने ये जिम्मेवारी खुद उठानी चाहिए। बस हो गया। हम बूढ़े लोगों को अगर गलत आदतें लगती है ना, हम सारा छोड़ते ही नहीं। क्यों छोड़ते नहीं? आप आगे नहीं आते। कैसे आगे नहीं? विकल्प क्या है? और खुद के डर है। केडर किस लिए बनाया? फिर विकल्प ढूंढने के लिए या खुद विकल्प बनने के लिए। केडर itself is a alternative. केडर itself is alternative. हाँ, केडर पूछ रहा है, अम्मा वो उपाय काय? बस तिथं सगळं खरं आहे, उपाय काय? केडर आहे। दया आती है, करुणा आती है। गलत को गलत कहने से कुछ नहीं होता, गलत को सही करने से फर्क पड़ता है। गलत को गलत तो सभी कहते, लेकिन गलत को सही नहीं करता। ये आज का कार्यक्रम गलत को सही करने का है, उनको नहीं, हमको। हम गलत के अब सही बन रहे हैं ना। अरे हमने भी 31 साल समर्थन दिया, तो हमने भी गलती की ना, हम मान रहे हैं आपके सामने, गलती की हमने, और आपसे माफी चाहते खुली तौर पर। इसलिए चाहते हैं बहुत लोग मुझे सवाल 30 वर्षानंतर कळलं तुम्हाला? 31 वर्ष कळलंच नाही? 31 साल लगे समझने के लिए डीआर होलकर गुरुजी को? जवाब पहले मराठी में। एकाच विषयावर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 2 किंवा अधिक ठिकाणी मत प्रदर्शन केले असेल
आणि त्यात भिन्नता असेल तर त्यातले कोणते मत प्रमाण मानायचे असा अभ्यासकांना प्रश्न पडू शकतो. अशा वेळी खुद्द बाबासाहेबांनीच याबाबतचा निकष लिहून ठेवला आहे. त्यांनी आपल्या थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स भाषावार राज्याविषयी लिहून ठेवला आहे. 1955च्या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत म्हटलं आहे, जबाबदार माणसाला पुनर्विचार करण्याचे आणि आपले विचार बदलण्याचे धैर्य असले पाहिजे. मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं, अगर एक आदमी ने एक ही मुद्दे पर अगर 2 विचार व्यक्त किए तो उनका कौन सा विचार सही मानना चाहिए? तो बाबा साहब कहते हैं उसका दूसरा यानी आखिरी विचार सही मानना चाहिए. और ये आखिरी विचार कहने के लिए उसके पास साहस होना चाहिए. हाँ, ये गलती हमने की, वो साहस दिखाया. 31 साल बाद क्यों ना हो, लेकिन हम सच तो बोले, अरे ये गलत हो रहा है. और जब दिखाई दे रहा है और कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई दे रहा है, वो वीडियो दिखाई दे, फिर भी चुप बैठेंगे तो आप जूते से मारेंगे ना. तो ये मुनासिब नहीं समझा. अब इसलिए वो आगे आने का निर्णय लिया. बहुत सारे लोग सवाल पूछते, इसलिए वो बताना पड़ता है. साथियों, तो ये जिनके साथ हम काम करते थे उन लोगों से हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं, कोई निजी दुश्मनी नहीं. न उन्होंने हमारे कोई गधे घोड़े मारे हैं, न हमने भी उनके कोई गधे घोड़े मारे. मेरे पास भी गधे घोड़े नहीं है, शायद उनके पास भी नहीं हो. तो आपस की तो कोई रंजिश नहीं है, आपस की तो कोई दुश्मनी नहीं है. लेकिन जिस महान मकसद के लिए हमने हमारी जिंदगी लगाई, 65 साल की उम्र है, 40 साल लगाए हैं. मेरी 65 साल की उम्र है, 31 साल लगाए, आधी जिंदगी लगाई. तो ये जो आधी जिंदगी लगाई जिस मकसद के लिए, वो महान मकसद और उनकी कार्य प्रणाली और वाणी और व्यवहार में अंतर हो रहा है. बहुत बड़ा अंतर पड़ रहा है. उनकी वाणी और व्यवहार से वो महान मकसद पूरा होगा ऐसी उम्मीद अब नहीं है. उम्मीद ही नहीं है. उम्मीद थी तब तक थे, अब उम्मीद नहीं है. और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद होते हुए दिखाई दे रहा है. ऐसा हम होने देना नहीं चाहते. कम से कम ऐसा करने वाले का साथ भी नहीं देना चाहिए. और इसलिए ये निर्णय लिया है. बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं 1916-17 में राजनीति में आए, 1925 को आपको अधिकार दिए. 16 साल में, 15 साल में कांशीराम जी ने 84 को पार्टी बनाई, 91 को सत्ता में आए, 7 साल में रिजल्ट दिया. 25 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष, 25 साल 2000 से 2025. वही बताते हैं. कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, फिर विधानसभा का प्रमुख नेता कौन चुनना चाहिए, उसके लिए दिल्ली से आदमी आता है, फिर वो उनका इंटरव्यू लेता है. वो अपनी स्टाइल में बताए, मुझे इतना नहीं आता, ये भी अच्छा है, उतना नहीं आता. और वो बताते हैं कि फिर वे फला फला को चीफ मिनिस्टर बनना है. आपकी क्या राय है? माझं भी त्योच म्हणणं आहे, माझं भी त्योच म्हणणं आहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण व्हायला, माझं भी त्योच म्हणणं आहे. कितने वर्ष, कितने साल? नेता किसको कहते मालूम है? मेरे जैसा मैं जब दूसरों को तैयार करता हूं तब उसको नेता कहते. किसी को भी नहीं, दूसरों को. मेरे अंदर की भावना उसके अंदर जगानी होगी, मेरा अंदर का तजुर्बा उसके अंदर में जाना चाहिए, मेरा स्किल उसके अंदर में होना चाहिए, तब मेरे जैसा बनेगा ना. मैं ही बना रहूंगा तो आपका अनुभव कब आएगा? हाँ, वो वहां कितने ही साल रहे, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. लेकिन यहां हम कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 4 साल, मतलब 2 टर्म, इससे ज्यादा नहीं.
इस तरीके से अगर हम काम करते हैं साथियों, तो हम हमारा पूरा का पूरा, अब कांशीराम जी को अगर सभी का साथ मिलता ना, तो केवल यूपी में नहीं, आज पूरे भारत में सत्ता है। इस वाक्य पर आप गौर करें घर में जाने के बाद। कांशीराम जी को अगर सभी का साथ मिलता 91 में, और उसके बाद तो पूरे भारत में बहुजन समाज की सत्ता है। उस समय कांशीराम जी ने कहा था, नेता नायक दुश्मन से लड़ता है, नालायक अपनों से लड़ते हैं। ये कांशीराम जी का सेंटेंस है। किसके लिए? उस समय जिन्होंने विरोध किया था उनके लिए। सोशल मीडिया हमें तो नहीं आता, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आता। ये उनके लिए था। अगर उनको सभी ने समर्थन दिया होता, आज पूरे भारत में आपका राज होता, बहुजन समाज का राज होता, मूल निवासी लोगों का राज होता, नागवंशी लोगों का राज होता। तो ये यहां से आगे ये ना हो, कम से कम उसमें हम सहभागी ना हो, इसके लिए ये निर्णय लिया गया है। और इस निर्णय की वजह से हम यहाँ आ गए हैं। साथियों, मैं अभी 6 हो गए, कितना समय? 12 मिनट बाकी है सर। अभी संगठन की पॉलिसी क्या होगी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूंगा। अभी काम कैसे करना है, हम पुराने तरीके से यहां से आगे काम नहीं करेंगे। आपको बाज आता है, नहीं आता है, सही लगता है, नहीं लगता है, देख लेना। संगठन का ढांचा बायलॉज के अनुसार होगा, ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के मर्जी के अनुसार। बायलॉज के अनुसार होगा, संविधान के दायरे में न होगा, किसी के मन मर्जी से नहीं चलेगा। और बायलॉज की सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी जाएगी, उसकी कॉपी दी जाएगी। आज बामसेफ के किसी भी आदमी के पास बायलॉज की कॉपी नहीं है। हम सीईसी के सभी लोगों को, सभी प्रदेश पदाधिकारियों को, सभी जिला पदाधिकारियों को जो मांगेगा उसको देंगे। अभी हमको कुछ गलत करना ही नहीं, तो देने में क्या प्रॉब्लम? गलत करना ही नहीं ना, जिसको गलत करना है, छुपाना है, वो करता है ऐसा। तो ये होगा, उसमें सीईसी अर्थात सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या ये दूसरा सेंट्रल वर्किंग कमेटी हो सकती है। और वो एससी के 3, एसटी के 2, ओबीसी के 4, उसमें माइनॉरिटी का आएगा। ये ढांचा रहेगा। और जब तक नहीं मिलते लोग, तब तक जो लोग उपलब्ध है उनके साथ काम किया जाएगा। और जब मिलेंगे उनकी जगह खाली रखी जाएगी, जैसे ही मिलेंगे उनको वहां रखा जाएगा। तो इस तरीके से बायलॉज के अनुसार काम होगा। यही फॉर्मल, यही फॉर्मेट राज्य को, स्टेट को, यही फॉर्मेट कमिश्नरी को, यही फॉर्मेट जिले को, और यही फॉर्मेट तहसील को लागू होगा। किसी को भी अपनी मर्जी से काम करने की अनुमति नहीं होगी। दूसरा साथियों, मीटिंग का आयोजन होगा। हर 3 महीने में नेशनल मीटिंग होगी, 2 दिन की होगी, और पूरी राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा होगी। हर महीने में स्टेट की मीटिंग होगी, उसमें स्टेट की समीक्षा होगी। ये पहले संडे को, हर 15 दिन में दूसरे सैटरडे को, और चौथे सैटरडे को जिले की मीटिंग होगी, जिले की समीक्षा होगी। हर हफ्ते में एक बार, मंगलवार हो, बुधवार, आपकी सुविधा के अनुसार हर तहसील की मीटिंग होगी, ब्लॉक की मीटिंग होगी। उसके बाद उसके मिनट्स लिखे जाएंगे, उसकी एक कॉपी वहां रखी जाएगी, और दूसरी कॉपी उसके ऊपर के ऑफिस को या यूनिट को दी जाएगी। यह इतिहास है, यह इतिहास बनाएंगे। इतिहास से हमें सबक मिलेगा, पता चलेगा कि हमने क्या निर्णय लिए थे, और कितने निर्णय पूरे किए, और कितने निर्णय अधूरे हैं। अधूरे निर्णय पूरे कैसे करेंगे। आर्थिक व्यवहार में पारदर्शिता होगी, बिल्कुल पारदर्शिता होगी। कितने फुल टाइमर है, उनको कितना मानधन है, सभी को पता चलेगा। और सभी को नहीं तो कम से कम सीईसी वालों को पता चलेगा। उनके सामने होगा सब, उनकी अनुमति लेकर होगा। उनके अनुमति के बगैर कुछ भी नहीं होगा। और जैसे हमारे देवाकर सर ने कहा कि सीईसी ही सर्वोपरि हो, कोई व्यक्ति नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पर नियंत्रण करने के लिए सीईसी हो, जो पहले ही बनाया है।
क्योंकि हमें कुछ गलत करना नहीं। ऑफिस का खर्चा हो, ट्रैवलिंग का खर्चा हो, एम्प्लॉयज का खर्चा हो, अन्य खर्चा हो, सभी को सामने रखा जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में जो निर्णय होगी सीसी में होंगे, कहाँ खरीदनी है, क्यों खरीदनी है, किसकी खरीदनी है, कितने दाम को किसके नाम खरीदने है, पूर्ण बात। इससे सभी को पता चलेगा। अब पता ही नहीं कितना क्या है, किसके पास है। अभी इसमें से कुछ किसी को ना हो ऐसा, लेकिन अगर हो जाए तो जिसके नाम है वो भाग जाएगा, पता ही नहीं किसके नाम क्या है। और ये समाज का पैसा है, समाज के साधन है, और समाज के पैसे का और साधना का दुरुपयोग हो रहा है। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर के जितने भी कार्यक्रम है सीईसी में पहले मंजूरी होगी, कहाँ कार्यक्रम लेना है, क्यों कार्यक्रम लेना है, कौन सा कार्यक्रम लेना है, क्या विषय है, क्या टारगेट है, ये सारा तय होगा। उसके बाद कार्यक्रम लिया जाएगा और इसका रिकॉर्ड होगा। ये सारी चीजें अगर हम करते हैं साथियों,